नमस्ते बंधुओं। अभी 10 नवंबर की एक घटना जो दिल्ली में हुई है, उस बारे में थोड़ा-सा बातचीत करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। 10 नवंबर को शाम के करीब जो है 6:50 7 बजे के लगभग जो है अ, लाल किला जो मेट्रो स्टेशन है, लाल किला के सामने उसके गेट नंबर 1 के पास जो है एक कार में धमाका होता है और जिसमें लगभग जो है 13 के का जो डाटा आ रहा है 13 लोग का जो है की मृत्यु हो जाती है और करीब जो है 25 के आसपास लोग जो हैं घायल हैं। उस पर क्या कहा जाए, कुछ समझ से परे है, लेकिन फिर भी जो है कहना ज़रूरी है कि आखिर ये घटना ऐसी क्यों हुई। दिल्ली का यह इलाका जो है वह देश की राजधानी, दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी में की जनसंख्या भी अच्छी खासी है और अक्सर वो जिस जगह पे यह घटना हुई है वह स्थल जो है उस जगह पे अक्सर भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है और यह जो है यह जो घटना हुई यह पुलिस के अनुसार आतंकवादी घटना है और संभवतः आतंकवादी घटना ही है, क्योंकि इसमें इस तरह के जो है साक्ष्य मिल रहे हैं और कुछ लोग पकड़े भी गए हैं जो आतंकवादी घटना के रूप में दिखता है। तो हम लोग यह इस बात को यह सोचे कि जो लाल किला है उस जगह जो है वो बहुत ही हुई है। उसमें जो है कई परिवारों के लोग जो है का नुकसान हुआ और बहुत सारे लोग घायल भी हुए, जो कि बहुत ही दुखद है। दुखद होने के साथ साथ एक चिंता का भी विषय है, चिंतन करने के लिए भी है कि देश के आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या स्तर है, आम नागरिकों की सुरक्षा कहाँ है, उस पर हम लोग सोचें। कुछ समय पहले ही आप लोग देखे ही हैं कि पहलगाम में जो घटना हुई वो आतंकवादी घटना थी और दूसरे साल ये घटना हो रखी है। तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और सरकार का कहना है कि हम बहुत सारी व्यवस्था हमारी अच्छी है, लेकिन जब जब हम इस चीज़ में रहते हैं कि हमारी व्यवस्था अच्छी है और तब तक इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, तो इसका मतलब साफ है कि हम हर चीज़ में अच्छे नहीं, हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं खामी है। हम उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं हर बार और गलतियां करते हैं इस चीज़ों में। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी गृह मंत्रालय की है, देश की रक्षा की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री जी की जिम्मेवारी होती है। देश की रक्षा में रक्षा मंत्री का भी ये हस्तक्षेप है, क्योंकि रक्षा मंत्री जो है का देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी लेते हैं। लेकिन यह एक ऐसी सरकार है जिनको इन घटनाओं से कभी भी जो है कोई ऐसी चीज़ इनको शर्मिंदगी महसूस ही नहीं होती। इनको कभी ये लगता ही नहीं कि गलती हमारी भी रही है, ये कभी अपनी गलती महसूस ही नहीं करते, अपनी सुरक्षा खामी को ये स्वीकार भी नहीं करते हैं। यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि सुरक्षा व्यवस्था में लगे लोग इतने दिल्ली जो है, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय, मैंने बात की थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्थल है। यह बहुत सारे जो एम्बेसी हैं, लगभग बहुत सारे देशों की एम्बेसी दिल्ली में है और टूरिस्ट प्लेस भी है। लाल किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। दिल्ली में कई सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो हम सुरक्षा व्यवस्था में कहाँ चूक कर जा रहे हैं, कहाँ है हमारी जो दिल्ली पुलिस की व्यवस्था है जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है,
वो क्या करती है, वो चुप कैसे कर जा रही है। उसके अलावा भी और सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, वो लोग कहाँ चुप कर जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियां वो क्या कर रही हैं, वो इन चीज़ों को क्या नहीं ध्यान देते पाते हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है और गंभीर सोचने की ज़रूरत है इस चीज़ों पे। किसी पे आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आरोपी हैं, लोग भी आरोपी हैं, वो लोग आरोपी हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी है। देश के एक एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेवारी देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री पर है। लेकिन वो इस चीज़ों को स्वीकार ही नहीं कर पाते कभी भी। मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूँ और मुझे इन चीज़ों से जो है शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम ऐसे लोगों को जो अपना नेता चुन कर रखे हैं, जिनको कभी भी शर्मिंदगी नहीं होती इन चीज़ों से। उनको लगता है ये घटनाएं चलती ही रहती हैं, निरंतरता है, लोग आते हैं जाते हैं मरते हैं खाते पे, बस उनको उनसे कोई संवेदना नज़र नहीं आती मुझे इसमें। इन लोगों को कोई संवेदना होती हो किसी गरीब के मर जाने से, या किसी निर्दोष व्यक्ति के गुजर जाने से, किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ कुछ घटना हो जाने से, कभी पुलिस को शर्मिंदगी महसूस हो कि कभी हमने कुछ गलत किया है तो उसको स्वीकार करें, या बाकी तो नेताओं का तो मैं कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये पहले के नेता नहीं हैं, क्योंकि उस समय जब आज़ादी के बाद के लगातार कुछ सालों तक लोग नेताओं को लगता था जैसे ही कोई घटना होती तो शर्मिंदगी से जो है जिम्मेवारी लेकर के इसको अपना त्याग पत्र दे देते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं करेंगे, ये बदला लेंगे और हो सकता है कल परसों ही कुछ भी बदला लेने की घटना की कार्रवाई हो जाए। आपने अभी सिंदूर कांड तो सुना ही था कि हमने सिंदूर ऑपरेशन किया, लेकिन क्या अपनी सुरक्षा की खामियों को हम दूसरे इस तरह की कार्रवाई करके जो है यह दिखाने का प्रयास कर सकते हैं कि हम जो बदला ले रहे हैं, इस तरह का बदला ले लेने से कोई हमारे जो नुकसान हुआ, हमारे जो लोग मारे गए, वो क्या वापस आ जाएंगे? क्या वो जीवित हो जाएंगे? नहीं होंगे। हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करनी चाहिए। हम उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इन चीज़ों पे हम लोग विचार करें, इन चीज़ों को सोचें। दिल्ली का तो जो है सो है, दिल्ली में अभी जो है लगातार सरकार ही सरकार है। कहने के लिए मैं कुछ कह कर क्या करूँगा, मुझे खुद ही जो है इन चीज़ों से कोई उम्मीद मैं नहीं रख पाता हूँ। इन लोगों से मैं उम्मीद ही नहीं रख पाता हूँ कि ये लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग सोचें, विचार करें, चिंतन करें कि ये सब घटनाएं हो जा रही हैं तो आखिर इनकी जिम्मेवारी कौन लेगा। ठीक है, बाकी जो चल रहा है सो चल ही रहा है, किसी के लिए हम क्या कहेंगे, कहने से तो कुछ होता नहीं है। लेकिन यह है कि आप जो अगर अच्छे नागरिक हैं, आप में कोई संवेदना है, आप अगर चिंतन कर सकते हैं, सोच विचार सकते हैं, तो आप लोग जरूर चिंतन करें इन बारे में। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय।